गजा की धरती पर इजराइल की ताकत अब हिल रही है। फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठाया है जो युद्ध के बाद पूरी तस्वीर बदल सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सेना जो सीधे इजरायली सेना की जगह गजा में तैनात होगी। इस मिशन के जरिए गजा की सुरक्षा धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपी जाएगी और संयुक्त राष्ट्र के साथ अरब देशों का समर्थन इसे और मजबूत बनाएगा। अब सवाल यह है, क्या इजराइल इस रणनीति के सामने टिक पाएगा या गजा की नई ताकत उसे पीछे ढकेल देगी। दुनिया की निगाहें अब गजा पर हैं और ये सिर्फ शांति की कोशिश नहीं बल्कि इजराइल के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। गजा में इजराइल का हमला जारी है। इस बीच इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इजराइल को झटका देते हुए फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इसी बीच फ्रांस ने एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनाने की तैयारी की है। नाम है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन मिशन। ये सेना गजा में तैनात की जाएगी। जुलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा हुई थी जिसमें 2 राज्यों का समाधान, हमास को हथियारों से मुक्त करना और गजा की आंतरिक सुरक्षा धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की बात कही गई थी। फ्रांस अब इसी घोषणा को लागू करने का रोड मैप सामने लाया है। इस मिशन की कमान कुछ खाड़ी और अरब देश करेंगे। खास तौर पर मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और कतर को इसमें शामिल करने का सुझाव है। साफ है कि फ्रांस गजा में सुरक्षित माहौल बनाना चाहता है जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी धीरे धीरे जिम्मेदारी संभाले और भविष्य में 2 राज्यों का समाधान यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन मुमकिन हो सके। मसौदे में कहा गया है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन मिशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन को जल्दी ही लागू किया जा सकता है। ये मिशन संयुक्त राष्ट्र के आदेश और क्षेत्रीय देशों की अगुवाई में फिलिस्तीन में काम करेगा। ये पहल न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के तहत है। इस डिक्लेरेशन को जुलाई में फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर पेश किया था। बाद में से कतर, मिस्र समेत कई अरब देशों ने समर्थन दिया। हाल ही में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी पारित कर दिया है। मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय और अरब देशों का एक बड़ा गठबंधन अब गजा और फिलिस्तीन में शांति की जमीन तैयार कर रहा है। घोषणा में कहा गया है कि जिन देशों ने इसे साइन किया है वे इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर फिलिस्तीनी अथॉरिटी बुलाती है तो संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में और उसके सिद्धांतों के मुताबिक एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात की जाएगी। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में कहा गया है कि यह मिशन जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। इसका मकसद होगा फिलिस्तीनी आम नागरिकों की सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपना, फिलिस्तीनी देश और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग और मदद देना, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी देना जिसमें युद्ध विराम की निगरानी और भविष्य में किसी शांति समझौते की देखरेख शामिल है। फ्रांस ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें मिशन की भूमिका के दायरे को और साफ किया गया है। इसे एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का आधार भी माना जा सकता है जिससे इस फोर्स को आधिकारिक तौर पर तैनात किया जा सके। यानी ये मिशन सिर्फ अस्थायी शांति सेना नहीं बल्कि एक तरह से फिलिस्तीन में भविष्य की स्थिरता और 2 राज्यों के समाधान की नींव रखने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। मसौदे में कहा गया है कि ये फोर्स संयुक्त राष्ट्र शांति सेना या फिर एक स्पेशल पॉलिटिकल मिशन के तौर पर होगी। ऐसी फोर्स पूरी तरह न्यूट्रल होगी, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय वैधता होगी और वो साफ साफ तय सिद्धांतों के तहत काम करेगी। इसमें कुछ चुनिंदा देश मिलकर फोर्स की कमान संभालेंगे। इसका फायदा ये होगा कि इसे लागू करने के लिए कम मंजूरियों की जरूरत होगी और इसे जमीन पर मौजूद पक्षों जैसे स्थानीय अथॉरिटी या संबंधित देश की ओर से ज्यादा स्वीकार्यता मिलेगी। यानी पहली प्राथमिकता है यूएन की आधिकारिक शांति सेना बनाना, लेकिन अगर ये देर से होती है तो एक तेजी से तैनात की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना पर भी विचार किया जा रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक ये मिशन स्वेच्छा से दान देने वाले देशों, खासकर खाड़ी देशों से मिलने वाली फंडिंग पर चलेगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा। ये पैसा अनिवार्य योगदान की तरह नहीं होगा, यानी सदस्य देशों को मजबूरी में नहीं देना पड़ेगा। मसौदे का मकसद है भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की संस्थाओं और सुरक्षा बलों को मजबूत करना, क्षमता निर्माण यानी कि ट्रेनिंग, प्रशासनिक ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था को खड़ा करना। साफ है कि ये योजना सिर्फ शांति बनाए रखने की नहीं बल्कि भविष्य के फिलिस्तीन को तैयार करने की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और अरब देशों से बातचीत कर रहे हैं ताकि सब मिलकर इस मिशन का हिस्सा बन सके। फ्रांस की ये योजना इजराइल को गजा से हटाकर एक स्थायी शांति की दिशा में कदम मानी जा रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल इसको समर्थन देंगे। अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पास नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.